ना कोई उसमें कोई ऐसी बात है, ना उसकी शादी वाली कोई बात है, ना यहाँ से भागने वाली कोई बात। यही कह रही है कि उसी ने बताया हमें। अच्छा। वरना सब आज जो कुछ है सब सबको जानती है, उसी ने ये बरामद कराया चीज। तो वो गाँव जाकर जब वापस गई है ना, वो यही कह रही है लोगों से, मैं हमने जो किया कर लिया, हमने हमारा क्या किसी ने बिगाड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और डस्का में कत्ल होने वाली ज़ारा के 4 मुल्ज़मान को पुलिस ने बेगुनाह करके रिहा कर दिया। उन मुल्ज़मान के बारे में जैसे ही मैंने खबर दी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवालात खड़े किए और साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जो कि शबीर साहब को लेकर और जो इनके दामाद कदीर हैं उनको लेकर कुछ तनकीद की जा रही है। और जो मुल्ज़मान पुलिस ने रिहा किए हैं उनके बारे में शबीर साहब क्या कहते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इन मुल्ज़मान को रिहा किया। और पिछले इंटरव्यू में हमने आपको बताया था कि ज़ारा को जब कत्ल किया गया था तो साथ ही साथ ज़ारा के जेवरात और घर से जो सऊदी रियाल थे और कुछ पाकिस्तानी करेंसी थी जो कि वहाँ पर नहीं मिली थी और साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी वहाँ से गायब थी। दोबारा से शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन तमाम सवालों का जवाब इन्हीं से लेंगे। सबसे पहले हम इनसे सवाल करते हैं कि जो ज़ारा के कत्ल में जो 2 नामजद मुल्ज़मान थे, मुल्ज़मा सबा और उसका बेटा कासम, इनके साथ 2 और मुल्ज़मान भी थे जिनकी सख्त तफ्तीश के बाद पुलिस ने इन 4 मुल्ज़मान को बेगुनाह कर दिया गया है। क्या उन 4 मुल्ज़मान को बेगुनाह होने के बाद ये क्या कहते हैं कि किस तरह से वो बेगुनाह हो सकते हैं या फिर वो बेगुनाह ही थे और जो गलत फहमी की बिना पर उनको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शबीर भाई आपका बहुत शुक्रिया। पहले आप बताइएगा कि जी 4 जो मुल्ज़मान पुलिस ने बेगुनाह किए हैं वो आपको लगता है कि वो गुनाहगार नहीं थे, ना उनका कोई ऐसा कसूर था? जी, उनमें जो 3 है वो तो शायद नहीं गुनाहगार। ठीक जो है। सब है ना वो वाला है। सबा के बारे में अभी भी आपको शक है? अभी भी शक है, क्योंकि वो गाँव जाकर जब वापस गई है ना, वो यही कह रही है लोगों से, मैं हमने जो किया कर लिया, हमने हमारा क्या किसी ने बिगाड़ लिया है। जिस तरह से पहले ये माँ बेटियों को रिहा किया था उस तरह की लैंग्वेज और उस तरह का रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी वही रवैया उसका, जैसे उसकी माँ कह रही है वही रवैया वही इस तरह। इन 4 मुल्ज़मान को बेगुनाह करने से पहले पुलिस ने आपको इत्मीनान में लिया था? जी, इत्मीनान में लिया था। तो फिर आपने उनसे क्या कहा था कि जी अगर ये बेगुनाह नहीं है तो फिर इनको छोड़ देना चाहिए? जी, कहा तो यही था, अगर बेगुनाह है तो छोड़ दें। मगर वो वापस जब घर गई है वो फिर उसका रवैया यही है, उसने यही कह रही है कि हमने किया है, जो करना कर लें हमारा। अच्छा, वैसे कह रही है अब। तो अब आप कुछ उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? जी, मेरी कोशिश यही है कि मैं सुबह इंशाल्लाह कोशिश करूँ कल या परसों तक DPO सियालकोट या SP साहब से मिलूंगा। ठीक है। इस बारे बात जरूर करूँगा कि इनकी दोबारा से तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि जो इस तरह से इन्होंने रवैया इस्तेमाल आकर कर रहे हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको अपने किए पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ सभा के बारे जरूर करूँगा, बकाया नहीं कर रहे कोई भी, सिर्फ सभा है जो इंतजार फैला रही है वहाँ। अच्छा, रिहा होने के बाद सबा ने, चूंकि आपकी वो रिश्ते में भांजी भी लगती है, आपकी बेटी की नंद भी थी, वो आपसे रब्ता किया कि हमसे खालू जी गलती हो गई थी, मेरा कसूर भी कोई नहीं था, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, कोई इस तरह की कोई उन्होंने कोई रब्ता किया हो आपसे? नहीं, माफ़ी मांगने वाली तो दूर की बात है। वो यही कह रही है कि हमने जो करना है कर लिया, हमारा क्या बिगाड़ लिया। माफ़ी तो दूर की बात है। शबीर भाई, ज़ारा का जेवर, ज़ारा के पास जो नकदी रकम थी वो रिकवर कर सकी है पुलिस अभी तक, या कि अभी भी मामला चल रहे हैं? नहीं, वो पुलिस ने तो नहीं रिकवर किया। वो हमने खुद जो है ना, कदीर और उसका मामू है, मैं भी साथ गया था, वो जो कदीर और उसका मामू, उसने जो यास्मीन है ना जी, उसके घर से मिला है। यास्मीन के घर से मिल गया सामान सारा? नहीं, सारा नहीं मिला, टोटल नहीं मिला, अभी काफ़ी बाकी है। अच्छा। हाँ, जो 11,500 रियाल है वो मिला है, कुछ जेवर मिला है, जो असल नकदी रकम है, और कुछ जेवर है, कुछ 6-7 तोले अभी नहीं मिला। अच्छा, तो ये कैसे आपको पता चला कि ये सारा सामान जो था वो यास्मीन ने अपने घर में छुपाया हुआ था, क्योंकि उसके घर पर तो ताले लगे हुए थे? ये जो कदीर को मैंने थोड़ा मशवरा दिया था कि आप थोड़ा सा अपनी जो सबा है, उसकी बहन है, उसको थोड़ा दबाएं। अच्छा, उससे कहें कि हमें दोबारा आपको पकड़ा देंगे, या उसकी जो यास्मीन की बच्चियां हैं उसको उड़ा देंगे। ठीक है, यही धमकी उसने उन्होंने लगाई है कि हम पुलिस को बता देंगे, नहीं तो बता। उसने यही कहा कि मैंने तनवीर से रब्ता किया, जो यास्मीन का खामद है, वो भी अनवाला है इसमें। जो तनवीर जो इस वक्त इटली में मौजूद है? हाँ जी।
यही, क्योंकि उसी ने जासा दिया है ना कि हमें आपको बाहर ले जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसी ने ये जो सभा यही कह रही है कि उसी ने बताया हमें। अच्छा। वरना सभा जो कुछ है, सभा सबको जानती है, उसी ने ये बरामद कराया चीज। अच्छा, सभा को आप साथ लेकर गए थे जहाँ से इन्होंने छुपाया हुआ था ये सारा सामान और जेवर? नहीं, उन्हें वो बहुत तेज है, वो खुद नहीं गई, उसने अपनी सास को भेजा था। अच्छा। चाबियां देकर, चाबियां भी उसके पास थी, उसने बताकर भेजा था, वो खुद नहीं गई। तो जो यास्मीन की 2 बेटियां हैं उसके बारे में हमें पता चला कि उसको, उन दोनों बच्चियों को तो ना कोई रिश्तेदार संभाल रहा है, ना वो किसी रिश्तेदार के पास है, तो वो कहाँ पर है इस वक्त? आपको कोई पता चल सका उनके बारे में? जी, वो थोड़ा कुछ पता यही चल रहा है कि वो उनके जो एजेंट है, जिनके सारे राब्ते गलते हैं या अच्छे हैं, उनके पास हैं, कि रिश्तेदार के पास नहीं है। वो सांगड़ा ले जाके दूर का बता रहे हैं, वही रहती हैं। अच्छा शबीर भाई, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी तनकीद, बहुत सारी ऐसी खबरें जो हैं वो यकीनन आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि आपके दामाद कदीर जो है वो आपको स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो पाकिस्तान से फ़रार होने की कोशिशें कर रहे हैं और उसकी एक और शादी और एक और बीवी निकल आई है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? और नाज़रीन को ये बता दीजिएगा कि कदीर कहाँ पर है, कदीर ने कोई ऐसा इकदाम उठाया यहाँ से फरार होने की कोशिश की हो, या फिर आपके साथ कुछ उसका जो भी रवैया है वो ज़रा खुलकर आवाम को बता दीजिएगा, क्योंकि आवाम को बड़ा लोगों ने गुमराह किया हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कदीर तो अभी मेरे पास है, ना कोई उसमें कोई ऐसी बात है, ना उसकी शादी वाली कोई बात है, ना यहाँ से भागने वाली कोई बात है। अभी तो जो शफ है वो उसकी सेहत काफ़ी डाउन है। जो 3-4 दिन से मुसलसल से अस्पताल में लेकर ड्रिपें लग रही हैं, उसी मामले चल रहे हैं। मगर जो शादी वाली बात है, जो भागने वाली बात है, कोई भी जो है गलत फहमी चल रही हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। कदीर ने आपके साथ मुकम्मल तावन की है जितनी भी इंटेरोगेशन हुई है? अभी तक तो हमारे साथ मुकम्मल तावन कर रहा है, उसके बाद का पता नहीं। अभी तक तो हमारे साथ है। अगर इन फ्यूचर जो कदीर है वो आपको अप्रोच कर लेता है, आपको वो माइल कर लेता है कि जी जो हो गया उसको माफ़ कर दें, मेरी बूढ़ी माँ है, बहन है, खुदा के लिए माफ़ कर दें, तो कोई ऐसा आपके सामने कोई इस तरह का कोई सवाल आया तो क्या समझेंगे, उसको किस तरह से जवाब देंगे? जी, पहले नंबर तो ये है कि मुझे उम्मीद नहीं वो ये बात कहे, मुझे उस पर उम्मीद है यही। अच्छा, कभी नहीं कहेगा। ठीक है। तो अगर हो सकता है, शायद उसकी माँ है, उसकी बहन है, कभी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी होगा। आप ज़ारा के वालिद हैं और यकीनन ये आपके लिए बहुत बड़ा सानिया था, बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। आपको कहीं ना कहीं आपके किसी ज़हन के हिस्से में कोई ऐसा ख्याल आता हो कि मेरी बेटी के कत्ल में कहीं मेरा दामाद तो कहीं किसी जगह पर इन्वॉल्व तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर कोई होता, थोड़ा सा भी होता, तो मैं किसी को माफ़ नहीं करता। तो सर कोई भी होता। तो शबीर भाई, जो लोग इस तरह की मन गढ़ंत किस्म की कहानियां खुद से बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ अफराद आपके पास भी आए थे, उन्होंने आपका मौक़िफ़ भी लिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने उनको भी जो है ना वो मौका दिया जो आपके साथ वाक़या हुआ था। तो ये जो लोग अब मन गढ़ंत किस्म की इल्ज़ाम तराशी और इस तरह की जो कहानियाँ बयान कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए। जी, मैं तो यही कहूँगा, ये जो यूट्यूबर हैं, जो दूसरे कोई भी है, टिकटॉक वगैरह आगे, ये जो अपने पास है कोई ना कोई नई कहानी वो लगा रहे हैं अपने पास है। खुदारा से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। हमारे साथ तो जो हो गया, बिल्कुल मजीद हमें परेशान ना करें। बिल्कुल तकलीफ होती है जब इनकी आप झूठी कहानियां सुनते हैं। जी, बहुत ज़्यादा यहाँ में बहुत ज़्यादा झूठ चल रहा है यहाँ पे। आपका दामाद आपके साथ है 24 घंटे, बच्चा नवासा आपका उसके पास है, और आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो किसी किस्म का कोई ऐसी हरकत कर सकता है या वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं उन्हें किया, ना कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा कोई चांस दिया है। बिल्कुल अभी तक मेरे साथ है। अच्छा सर, एक और हमें, जब हम कोटली मरला गए थे लास्ट टाइम, जब ये सभा को रिहा किया गया था, हमें वहाँ से कुछ खबरें मिली थी, कुछ बातें हमने ऐसी सुनी कि जो यास्मीन का शोहर तनवीर है, जो इस वक्त इटली में मौजूद है, वो लोगों को अप्रोच कर रहा है कि जितने पैसे आप कहते हैं मैं आपको पैसे भिजवाता हूँ, आप मेरी बीवी और मेरे बेटे को जो है ना वो किसी तरीके से रिहा करवा दें। आप इटली में
बैठे उस यास्मीन कातला के शोहर को क्या पैगाम देंगे? जी ये तो बात मैं भी सुन रहा हूँ। इंशाल्लाह उन्हें पैगाम जरूर अच्छा देंगे। यही सुन रहे हैं कि वो कह रहा है कि जितने पैसे लेने हैं ले लो, 2 करोड़ 3 करोड़ जितने भी लेने हैं कि मेरी बीवी और बेटे को रिहा करा दें। हाँ इंशाल्लाह मैं जल्द इंशाल्लाह रब्ता उससे मैं खुद भी करूँगा और मैं मतलब जो इटली में है किसी वकील से रब्ता करके इसके बारे में जरूर सोचूंगा। बहुत शुक्रिया शबीर भाई आपका। नाज़रीन, शबीर साहब हमारे साथ दोबारा से मौजूद थे और इन्होंने जो हमें पिछले दफ़ा इंटरव्यू दिया था जिसमें ये बताया था कि ज़ारा का तकरीबन 21 तोले सोना और फिर उसके बाद तकरीबन 15 से 16 लाख रुपया जो कि पाकिस्तानी और कुछ गैर मुल्की था वो वहाँ से चोरी था। वो चीज़ें इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत वहाँ से रिकवर की हैं, लेकिन सारे का सारा ना तो सोना रिकवर हुआ है और ना ही पैसे रिकवर हुए हैं। और ये जो चीज़ें रिकवर हुई हैं ये मुलजमा यास्मीन के घर से रिकवर हुई हैं और इन चीज़ों को रिकवर करवाने में मुलजमा जो जिसे पुलिस ने बेगुनाह किया जिसका नाम सबा है उसी के पास उस घर की चाबियां थी। उसी खातून ने अपनी सास को वो चाबियां दी और फिर वही खातून जिसका मैंने इंटरव्यू किया था जो सबा की सास थी उन्होंने साथ जाकर जो इन्होंने घर में छुपाया हुआ था सोना भी और पैसे भी, पाकिस्तानी करेंसी तो ये लोग रिकवर नहीं कर सके लेकिन जो सऊदी रियाल थे तकरीबन 11,500 वो इन्होंने रिकवर कर लिए हैं। अब जो मुलजमा का शोहर बाहर बैठकर जो लोगों के साथ राब्ते कर रहा है, जो लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कि आपको जितने पैसों की ज़रूरत है मैं आपको वो पैसे दूंगा, आप मेरी कातला बीवी और मेरे बेटे को किसी तरीके से रिहा करवाएं। 2 बेटियां पहले से ही जो यास्मीन की हैं वो फरार हैं, वो किसी भी रिश्तेदार के पास नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार उनको पनाह देने के लिए तैयार है। वो हमें भी कुछ ज़राए से मालूम हुआ कि कोई जो इंसानी स्मगलिंग का जो कारोबार करते हैं जिनको हम उर्दू या पंजाबी अल्फाज में एजेंट कहते हैं, जो बाहर लोगों को भिजवाते हैं लीगल रास्ते और इनलीगल रास्तों में, तो वो जो 2 बेटियां जो 2 जवान बेटियां यास्मीन की हैं वो सांगला हिल के किसी एजेंट के पास है और वही जो एजेंट है वही उसके शोहर के साथ राब्ता करके और उसकी बीवी यास्मीन को और उसके बेटे को निकलवाने की जो है वो प्लानिंग कर रहा है। सर आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आपका जो केस है वो इतना कमज़ोर है कि कोई भी किसी भी वकील को 10-20 लाख रुपया देकर वो इन मुलजमान की जमानत करवा सकता है? नहीं ऐसा कोई चांस नहीं, अभी तक तो कोई चांस नहीं, तो ना हम होने देंगे ऐसा कोई चांस। इंशाल्लाह जो मुलजमाना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह क्या करता था वो जरूर पहुँचाएंगे। पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे करके मजबूत चलान इनके खिलाफ बना रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मजबूत चलाना जो अभी तक बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो 4 रिहा हो चुके हैं उनके बारे में भी आप कोई ना कोई ऐसा जो इनके खिलाफ केस बनता है वो बनाएंगे? जी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, इसे सोमवार मंगल को ये जो जा रहा है इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ शबीर साहब मौजूद थे। हम इस केस को लेकर आपके साथ हर वो खबर आपको बताएंगे जो इसमें नई से नई खबर होगी या जो भी नई अपडेट होगी। जो लोग गुमराह कुन खबरें आपको बता रहे हैं सुना रहे हैं वो उनकी मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ, लेकिन उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपसे मौज़बाना तौर पर हमने पहले भी गुजारिश की थी अब भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इसी केस के सिलसिले में आपको भी फिर इस केस में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जो आप लोग बता रहे हैं वो फिर आपको लीगली तौर पर आके जवाब देना होगा कि जो कुछ खबरें आपने बताई हैं उनमें कितनी सदाकत है। तो खुदारा खबर आप दें, आप वीडियोस बनाएं, आप इनके पास आएँ, इंटरव्यू लें, इनसे जो हकीकत है वो लेकर आप आवाम को बताएं। आप घर बैठ के जो है ना वो झूठी खबरें फैलाने से गुरेज करें। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह के बाद।